अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में सुकून में होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस शो का आगाज़ करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वीवर्स, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि अल्लाह पाक के कितने बंदे हैं और वो उन बंदों को नहीं भूलते। वो इतने ज़्यादा इंसानों को याद रखते हैं, लेकिन हमारा एक खुदा है, हम उन्हीं को याद करना भूल जाते हैं। हम अपनी दुनिया में, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसा नहीं करती, हम समेत, मुझ समेत सभी लोग, हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें अपने एक खुदा को याद करना भूल जाता है। और वो रब है जिसके इतने बंदे हैं, वो उन सब को याद रखता है, उन सब की सुनता है, उन सब को भूलता नहीं है। आप दुआ के लिए झुकते हो, आपके कितने काम हल हो जाते हैं। तो हम कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन्स में खुदा पाक को याद करना ना भूलें, अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करें, उनका शुक्र अदा किया करें, उन्होंने जो हमें ज़िंदगी दी है उसका शुक्र अदा करें। अच्छा जी, तो अब अपने प्रोग्राम की तरफ से रहा था एक मैसेज, तो जो मैंने देना था वो मैंने आपको दे दिया है। प्रोग्राम में लोगों के साथ तो चिट चैट करेंगे, उनसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर वो अपने कोई टैलेंट्स को शो करना चाहते हैं तो वो शो कर सकते हैं। वो जो भी शेयर करना चाहते हैं उनमें अगर कोई टैलेंट है तो वो शेयर कर सकते हैं। तो आइए लोगों की तरफ चलते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछते हैं, कुछ टैलेंट्स उनसे पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? किरण शहज़ादी। किरण शहज़ादी। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस कैसी है आप? अच्छी है। अच्छी है। चलें फिर मैं आपसे ना एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसा नाम जिसको उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा लिखो या सीधा लिखो, नेम है। किसी लड़की का नाम है। हिरा। उल्टा करें क्या बन जाता है? दुआ। वो भी नहीं, क्या होगा? नहीं, ये अच्छा, ये बहुत कॉमन नाम है, अमूमन होता है लड़कियों का। जैसे लड़कों के नाम है ना, अली, हैदर, जुनैद। आप उसको सीधा भी लिखो और आप उल्टा लिखते हो, सीधा लिखते हो? मतलब अगर नाम है हिना, लाइक अगर आप इसको उल्टा भी लिखो इस सेंस में कि HINAANAINH बन रहा है ना, मतलब सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट वर्ड्स हो जाते हैं। ये नाम ऐसे है जिसको उल्टा लिखते हो सीधा वो सेम ही रहता है। अगर उसके आप एंड से वर्ड्स उठा के ऊपर सीधा भी कर दोगे ना तो वो ही रहेगा। नेम, ऐसा नेम दुआ है शायद, या उल्टा करें ऊद बन जाएगा, ऊद। वो अगर हीरा को हम करेंगे अगर तो वो भी नहीं, सॉरी, कोई और पूछ लें। हिंट देती हूँ, M से बनता है वो। मरियम। ऐसे बनेगा। अच्छा छोड़े, आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही थी। आप मुझे बताइए जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज ठीक ही है, इसी वाला क्वेश्चन पूछिएगा। इसी वाला। चलें फिर, क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का शहर चिन्योट कौन से दरिया के किनारे है? चिन्योट, चिन्योट के किसी भी दरिया के किनारे? किस दरिया के किनारे? चिन्योट किस दरिया के किनारे है? हाँ, किस दरिया के? रावी नहीं, चनाब के करीब है शायद। नहीं, सॉरी। हाँ, सही कहा है आपने। हाँ, चिनाब, दरिया चिनाब। अच्छा, तुक्का था ना ये? वैसे था वैसे तो हमारा जो सिटी है ना गुजरात, वो तो चनाब ही है, तो चिन्योट का तो मैंने वैसे तुक्का ही लिया है। अच्छा चलें फिर ना, आप मुझे बताइए कि आप शेयर क्या करने वाले, जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनके सामने शेयर क्या करेंगे? मैं उनके सामने आज एक वैसे इसको आप गैर सियासी बयान मेरा समझिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, सियासत को लेके, मतलब पॉलिटिक्स की जो हैं पार्टीज़ अपना अपना वो कर रही है, तो मैं जस्ट ये कहना चाहूँगी कि इनको पॉलिटिक्स जो है सियासतदानों को छोड़ के आप लोग, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, ना कि हम इन सियासी जो पार्टीज़ हैं इनके पीछे हम अपने रिलेशन, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी दोस्तियाँ उनको ख़राब करें। मैंने हम देखे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन सियासी लीडरों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तो अपने सपोर्टर्स को चूज़ करते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक रेसिपी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप खाना तो बनाती होंगी। आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? कोई मीठी डिश अगर आपको कही जाए कि तुमने अभी तैयार करनी है, तो आप कौन सी अच्छी करें? मीठे में मैं खीर अच्छी बनाती हूँ। कैसी खीर बनाती हैं, जरा डिटेल रेसिपी बताइए। डिटेल रेसिपी मतलब दूध आप ले लें खालिस
भैंस का दूध आप ले लें। मैं वैसे जब घर में मैं बनाती हूँ तो मैं 3.5 किलो दूध लेती हूँ और उसमें मैं जस्ट 1 पाव जो चावल होते हैं, जो छोटे टोटा चावल जिनको बोलते हैं आम ज़ुबान में, वो लेती हूँ। उनको बॉयल करके पहले अलग से उनमें वो दूध डाल देती हूँ और उसको हल्की आंच पे ना वो फिर पकता रहता है। वो पक पक के ना बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर आप मेवा जार डाल दें, उसमें आप खजूरें छुआरे होते हैं वो डाल दें, बादाम पिस्ता गिरी ये सब चीज़ें आप उसमें डाल दें और उनको जब वो थोड़ी सी ठंडी हो उसके बाद उसमें आप शुगर ऐड करें, चीनी, क्योंकि आप गर्म खीर के अंदर अगर चीनी ऐड करते हैं तो फिर वो ना वो छोटी छोटी सी फुटकियाँ सी बन के ना आपका दूध फट जाता है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद उसमें चीनी ऐड करें और उसको थोड़ा सा फिर आप 5 मिनट के लिए आप उसको पका लें और आपकी ज़बरदस्ती खीर रेडी। चलो जी, खीर की रेसिपी तो बहुत ही यम्मी सी इन्होंने बताई है। यकीनन जो लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, अगर उनका दिल करेगा तो वो ट्राई भी करेंगे। कोई ब्यूटी टिप शेयर करेंगे? ब्यूटी टिप बिल्कुल, ब्यूटी टिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने भी कुछ दिन पहले ही देखी है। ये गर्मियों के लिए हम लोग अक्सर कहते हैं आइस क्यूब का ना आपको फेशियल मसाज करना चाहिए आइस क्यूब का, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सिंपल आइस क्यूब का नहीं करना चाहिए। आप मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसको आप कच्चे दूध में उसको मिक्स करके और आपकी जो आइस ट्रे है उसमें आप उनको डाल के तो ओवरनाइट उसको फ्रीज़ कर लें। सुबह जब आप उठती हैं तो वो आपकी आइस क्यूब बन जाएंगे मुल्तानी मिट्टी और दूध के। उसको आप फेस पे मसाज करें। लाइक जैसे अब ऑफिस जाने वाली ख़वातीन हैं, यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, प्रोफेशनल हैं लेडीज़, अगर आप घर वाली घरेलू खातून हैं तो आप भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो आप मुल्तानी मिट्टी और दूध का वो जो क्यूब्स बने होंगे आइस क्यूब, उनका मसाज सुबह के टाइम करें, ऑफिस चले जाएँ, शाम में जब आप घर आते हैं उसके बाद आप फिर से वही एक क्यूब लें, उसका मसाज करें, तो आप खुद देखेंगे आपके फेस पे कैसा फ़र्क और ग्लो कैसी आएगी। चलें ठीक है जी, ब्यूटी टिप भी शेयर कर दी गई है इनकी तरफ से, आपको एक रेसिपी बता दी गई है। आप गाना गाएंगी? नहीं, मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं। बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहेंगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? रुबीना अली। आपका? इमशा। क्या करती हैं आप? हाउस जॉब। हाउस जॉब, ठीक है, मतलब कोई काम नहीं करती, बस घर के काम करती रहती हैं। आज आपने पूरे दिन में कितने काम? बच्चों की बस ड्यूटी देती हूँ। बच्चों की ड्यूटी मुश्किल है? हाँ, बहुत ये मुश्किल है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब नहीं दोगे? वालेकुम सलाम। आपका नाम? हास। आपका? हमनाली। आपका नाम? इमशा। अच्छा जी, बच्चों आपको पोइम आती है? यस। कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल। मुझे नहीं आती। नहीं आती? फिर अब आप क्या शेयर करोगे? बोले नहीं बम्बी हाँ बोले हाय हाय हुसैन ते पहला वर्गे कबरू लिखता गाने नहीं। आप क्या शेयर करोगे? ट्विंकल 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 लिटिल स्टार how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky। आप मुझे बताइए, एक ऐसा लड़की का नाम बताओ जिसके नाम को आप सीधा लिखते हो या उल्टा लिखते हो, वो सेम ही रहता है। आपका नाम क्या है? रिमशा। रिमशा, अगर हम आपके नाम के उल्टा लिखें, AH चेंज हो जाएगा ना, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसको उल्टा भी लिखते हो सेम रहता है। उल्टा बहुत कॉमन सा है, बहुत आम नाम है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। समझ नहीं आ रही मुझे। समझ। आप क्या शेयर? मैं शेयर करूँगी नात पढ़ोगे? दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतों, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी है आपने। अच्छा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, ऐसी आपकी कोई ख्वाहिश जो शादी से पहले थी और वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि शादी हो गई, कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। कोई ख्वाहिश नहीं थी? माशाल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं, सारी पूरी होती है।
सारी पूरी होती हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी देखने वालों को? कोई पैगाम, कोई अच्छी बात? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज हो रही हैं, बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, आपको हम फ्री कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुंदर स्वाद। सुंदस, क्या करती हो? स्टडी। स्टडी कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों में से थोड़े से हमें भी बता दीजिए। बस फ्यूचर स्टैब्लिश करना है और बहुत कुछ है, मैं बता नहीं सकती सारा। अच्छा जी, इनके तो बहुत से प्लान्स हैं, ये बता भी नहीं सकती इनके कितने ज़्यादा प्लान्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे ना मैं अभी एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसा नाम जिसको आप उल्टा लिखते हो या आप सीधा लिखते हो, सेम ही रहता है? सेम ही रहता है ऐसा नाम। उल्टा लिखे या सीधा लिखे? सेम रहता है। सेम रहता किसी लड़की का नाम है, उल्टा लिखते हो सीधा आपका नाम क्या है? है। मेरा नाम सुंदस है। सुंदस है। सुंदस को उल्टा लिखें क्या बनेगा? 10 सुन। सदुन, सदुन, सदसुन, 10 सुन। मतलब सुंदस नहीं रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो कि इस वक्त मैं बोल रही हूँ कि अगर आप उसको उल्टा भी लिख देते हो तो नाम वही रहता है। और ये बहुत कॉमन नाम है, बहुत ज़्यादा लड़कियों का होता भी है, कोई बहुत यूनिक सा भी नहीं है। आपको कि आपने इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं आ रहा? नहीं सोच लो। सोच। चलो फिर अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। कराची के लोग लाहौर के लोगों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? ज़्यादा खाना नहीं खाते वो। क्यों खाते हैं? कराची के लोग लाहौर की निस्बत ज़्यादा खाते हैं, कैसे? पता नहीं, ये तो सोचो। कराची से पूछना पड़ेगा। नहीं, आप सोचो ना। क्योंकि वो अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाते हैं तो उन्हें ज़्यादा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर। लाहौर के लोग अच्छे लगते हैं या कराची के? लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। अच्छा, कराची के लोग क्यों नहीं अच्छे लगते आप? बस नहीं अच्छे लगते। अच्छा चलिए, इनके साथ एक गेम खेल लेते हैं। मैं कुछ बोलूँगी, आपने लिपसिंग जो है मेरी नोटिस करनी है कि मैं बोल क्या रही हूँ, और आपके कानों में लगा दिए जाएंगे हेडफोन्स। ओके? आपको कराची के लोग इतने नापसंद क्यों हैं? आम। आपको कराची के लोग इतने नापसंद क्यों हैं? आपको कराची के लोग इतने नापसंद क्यों हैं? आपको कितने आपको कराची के लोग इतने नापसंद क्यों हैं? नहीं आ रहा? अच्छा चलें जी, कोई बात नहीं। मैं आपसे बोल रही थी कि आपको कराची के लोग इतने नापसंद क्यों हैं? अब तो आप हार गई हैं ना, तो फिर अब पेनल्टी तो पड़ेगी। सज़ा आपकी क्या होनी चाहिए? कि अब आपको सुनाना पड़ेगा एक गाना। हाथों की लकीरों पर है जो लिखा, बताऊं कैसे। मुझको है तो बस तेरा ही आसरा, रात काली बात बाकी, अश्क भीगे दिल सवाली, मन में मेरे तू ही तू है तो आजा साथिया। तेरी बातें बंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, लम्हे जो तूने जो दिए हैं वही मेरी दास्तां। पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये गम। चलें जी, बहुत अच्छा गाना गाया है आपने, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, तकदीर कैसे
दिल गा रही है। I was doing just before I met you. I think too much, that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friend nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city of the breakdown guy, and 4 years no call. Now looking pretty in a hotel bar, and now I can't stop. वीवर्स, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। यकीन है आप लोग खुश होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ पर जो अमाना मॉल में लोग आए हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वो ये है कि बिल्ली के अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो कि रोता है तो इंसानों जैसी आवाज़ आती है। देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वो करते हैं नहीं करते, आप लोग भी सोचिए। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप एंड तक इस शो को देखिए। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रोमान गुल। रोमान गुल, क्या मतलब है आपके नाम का? अनार का फूल। अनार का फूल, ओके। अच्छा रोमान, तो आपसे मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का शहर चिन्योट कौन से दरिया के किनारे पर है? चिन्योट किसी दरिया के किनारे पे भी है? चिन्योट पाकिस्तान का शहर चिन्योट। अच्छा, दरिया के किनारे पे है। I don't really know. I don't know. अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि एक पहेली है, उसका आंसर आपने करना है। अली ने काली इंक वाले पेन से ब्लू लिखा कैसे? काली इंक वाले पेन से ब्लू लिखा, वो कैसे? काली इंक वाले पेन से ब्लू लिखा? कैसे लिखा? BLUE। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। एक नाम है किसी लड़की का जिसे आप सीधा लिखते हो या उल्टा लिखते हो, सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। अच्छा, माहम। बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग है, इनके लिए क्लैपिंग बनती है क्योंकि जिनसे भी मैं पूछ रही थी उन्हें इसका जवाब नहीं आ रहा था। I've been active on social media a lot, तो इस तरह की मीम्स बनती आ रही हैं, तो मैं कल से ही देख रही हूँ कि माहम को जितना भी उल्टा कर लो वो वैसी की वैसी ही रहे। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, चलिए चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो कराची के लोग हैं वो लाहौरियों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? कराची के लोग लाहौरियों से ज़्यादा खाते हैं, ये कल ही डिबेट हो रही थी मेरे घर में, एंड दे वर सेइंग के दे आर फूडीज़ एक्चुअली। और मोस्टली जो कराची के लोग हैं उनको बिरयानी बहुत पसंद है, और मैं खुद भी कराची में रह के आई हूँ। So I've saw a lot of things that are original over there but not over here. So I will say कि कराची सब मतलब शौक से खाना खाते हैं, तो इस वजह से शायद वो हमसे ज़्यादा खाना। नहीं, ये वजह नहीं है। शौक तो फिर लाहौरियों का बहुत। नो, वो तो पहेली है, ये समझ लीजिए पहेली है। कराची के लोग ज़्यादा क्यों खाते हैं लाहौरियों से? क्योंकि उनकी एपिटाइट ऐसी है? नहीं, कौन सी? फिर इसका मतलब है वो शुरू से ही ऐसे ब्रॉट अप किए गए हैं। नो, I don't really know about this one. अच्छा चले, फिर ना आपसे मुझे सुनना है एक गाना, ठीक है? आप मुझे बताओ, खाना पका लेते हो? हाँ जी, खाना पका। सबसे बेस्ट क्या पकाते हो? मैं जो पास्ताज होते हैं या कुछ भी जो कह लें कि कॉन्टिनेंटल कुछ भी होता है वो मैं बना लेती हूँ। चाइनीज़ बना लेती हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप एक ऐसी रेसिपी बताइए जो कि अमूमन लोग नहीं बनाते, या आपके हाथ की बनी हुई वो डिफरेंट है, सबसे बेस्ट है? कोई है ऐसी रेसिपी आप जो शेयर करना चाहेंगी? बहुत सारी हैं जो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। फिर आप ज़रा शेयर कीजिए। वन ऑफ इट इज़, पहले मैं सोच लूँ ज़रा, मेरी बहुत सारी है ना, क्योंकि इसलिए सोच लूँ। अच्छा, एक पास्ता की रेसिपी है जो मैंने रमज़ान में ट्राई की थी, एंड दैट टर्न्ड आउट सो गुड, बहुत अच्छी बनी थी। तो उसमें ये था कि यू हैव टू फ्राई ऑल द वेजिटेबल्स सेपरेटली, अलग से सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लें, और मिंस्ड चिकन का कीमा लेकर उसको आपने सॉटे कर लेना है विद ऑल द स्पाइसेस, ऑल द सॉसेस, एंड आफ्टर एडिंग ऑल द सॉसेस स्पाइसेस, ऐड द वेजिटेबल्स दैट यू चॉप्ड,
फाइनली चॉप्ड, एंड उसके बाद आपने उसके अंदर उस चिकन और वेजिटेबल के बैटर के अंदर आपने क्रीम ऐड करनी है, थोड़ा सा दूध ऐड करना है, एंड देन ऐड योर पास्ता इन इट एंड देन सर्व इट कूल, बिकॉज वो गरम गरम खाएंगे तो वो मज़े का नहीं टेस्ट होगा, तो वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है. सो दैट्स व्हाट इट हैड. ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि पास्ता और ठंडा. वो रेसिपी ना वो ठंडी अच्छी लगती है, मेरी मामा को बहुत पसंद है वो. अच्छा, ये मुझे ईटिंग दैट वन, तो मैंने वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बनाई थी. हाँ, ये तो मुझे लगता है कि मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा. आप लोग ट्राई करें या नहीं करेंगे, मैं ज़रूर ये इस रेसिपी को ट्राई करने वाली हूँ. अच्छा जी, आपने जिस तरह से पहले भी कहा कि आप कराची से आई हैं, तो कराची में और लाहौर में अगर पूछा जाए कि आपको बिगर डिफरेंस कोई नज़र आया हो? क्लीनलीनेस का बहुत डिफरेंस है. लाहौर बहुत ज़्यादा साफ़ है उस हिसाब से कि देखा जाए रोड साफ़ हैं, जगहें साफ़ हैं. अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे जो कह लें कि फिरने की जगहें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी थोड़ी हैं. और लाहौर में काफ़ी कुछ है देखने के लिए. लाइक कराची में यू जस्ट गो टू लाइक समंदर पे चले जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉल है वहाँ पे, वहाँ चले जाएं आप. उसके अलावा कोई मॉल, कोई जगह कुछ नहीं है इतना को ख़ास जहाँ देखें. 2 दरिया है, वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं, बस नॉट मोर देन दिस. चलिए ठीक है. अब मुझे इंडस्ट्री है पूरी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. लोगों को अगर जॉब के लिए जाना है तो कराची सिटी है पाकिस्तान का, जहाँ पर जाया जाता है अपने फ्यूचर के लिए. अच्छा जी, तो अब मुझे आपसे सुनना है गाना. बहुत हो गई बातें, कौन सा गाना सुनाने वाली हैं आप? सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. ओके. रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, तकदीर कैसे दिल गा रही है, जामे मोहब्बत सफ़े आशिकी है. पूछो ना पूछो ना पूछो ना पूछो ना क्या हुआ है, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है. रब से जिसको मांगा तू वो सिला है. थैंक यू. आपने बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मलिहा. आपका? जॉयस. सिस्टर्स हो? नहीं, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स हो. अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स. बेस्ट फ्रेंड्स. अच्छा, मुझे बताओ बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी क्या होती है? आपको क्या लगता है आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? मेरा ये है. क्या उनमें क्या खासियत है? वो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते. मुझे बेस्ट फ्रेंड ऐसे चाहिए जो जज ना करते हो, वैसी है कि जज नहीं करती मुझे. जजमेंटल दोस्त नहीं होने चाहिए. जो आपको जज करे वो आपका जो जज करेगा ज़ाहिर है वो आपकी बातें भी इधर से उधर करेगा, बैक बाइटिंग करेगा अगर कोई जज करता है आपको. अच्छा चलो, मैं ना आप दोनों से ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नज़र तो आती है लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है? रूह नज़र आती है आपको? मुझे बताइए आपको कौन सी रूह नज़र आती है? मुझे इस चीज़ का पता लगाना है. शायद ये ऐसी लड़की है पाकिस्तान की जिन्हें रूह नज़र आती है. सॉरी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी. लाइक नज़र आती है और दुनिया में नहीं है वो. गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, नहीं मुझे तो इसी का आंसर चाहिए आपसे. सोचिए, बहुत आसान. Okay, let me think. Tell ना. No idea. ऐसे कौन सा जानवर है बिल्ली के अलावा, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि इंसानों की तरह रोता है? Cat. बिल्ली के अलावा मैंने कहा है. मलिहा. Ankle level issue. नहीं. चलो फिर ना इन दोनों से क्वेश्चंस नहीं पूछते. आंसर्स आपको पता लगेंगे, आपको शो देखना पड़ेगा. आप मुझे बताइए आप शेयर क्या करेंगी, करती क्या हैं आप? मैंने यूनी ज्वाइन करनी है अभी. मैंने BSN करना है, ठीक है, और सेकंड अभी जॉब कर रहे हैं साथ हम दोनों. क्या जॉब करते हैं? हम सेम जॉब पे ऑफिस के में जॉब करते हैं. शेयर क्या करोगे, बताएं. ब्यूटी टिप्स हैं शेयर करने के? नहीं. गाना सुनाएंगी? हाँ, ये सुनाइए. Hey, I was doing just before I met you. I think too much, that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friend nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city of the breakdown guy, and 4 years no call. Now looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop.
So baby, pull me closer on your backseat of your Rover, and I know you can't afford buy that tattoo on your shoulder. Pull the sheets out of the corner of the mattress that you stolen from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. अच्छा गाया आपने। अच्छा जी, गेम खेल लेते हैं इन दोनों के साथ। किसी एक के साथ ही खेली जा सकती है। आप बताओ पोइजन। ओके, आपकी अच्छी दोस्ती का राज क्या है? आपकी एज क्या है? आपकी अच्छी दोस्ती का राज क्या है? आपकी एज क्या है? आपकी, मेरी तरफ तो देख ले, मेरी तरफ देखेंगी तो गैस कर, आप मेरी तरफ देखेंगी तो गैस करेंगी। देख, आप इधर उधर रही हैं। आपकी अच्छी दोस्ती का राज क्या है? आपकी एज तक समझ आ गया। आपकी अच्छी दोस्ती का राज क्या है? नहीं। क्या पूछ रही थी मैं? आपकी अच्छी दोस्ती का राज क्या है? ठीक है जी, ये हार गई है। अब आप हारी है ना, तो अब सज़ा तो होगी। आप जैसा भी गाती हैं आपको गाना पड़ेगा। You the light, you the light, you the color of my blood, you the pain, you the cure, you the everything I wanna touch. कोई उर्दू गाना सुना। गंदी नहीं, इतनी गंदी आवाज़ में कैसे गाना है? चलिए ठीक है, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फरा। आपका नाम? वसना, अच्छा, बोलना है। वसना, वशना, वशना, क्या पढ़ रहे हो आप? पोइम सुनाएंगी वशना? पोइम सुनाओगे? नहीं, सुना दो प्लीज़। इंडियन सुनाएं? आपका डिम्पल तो बहुत क्यूट है। चल जल्दी से सुनाओ कैंडी में। जल्दी से सुना दो, ठीक है? सुनाओ, वो देखो। चलो। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताइए कि जो अली है वो काले पेन वाली स्याही से ब्लू कैसे लिखेगा? क्या अली काले वाले पेन? काली इंक वाले पेन से ब्लू कैसे लिखेगा? ब्लू करके उसको ब्लू लिखेगा ना? कैसे? BLUE। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान का शहर जो चिन्योट है वो कौन से दरिया के किनारे पर है? इसका नहीं मुझे पता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन वो हमें नज़र आती है? मुश्किल। आप बताइए, छोटी सी बेबी आपकी कैसे केयर करती हैं आप इसकी? मैं बहुत मुश्किल होता है बच्चों की केयर करना है। कोई टिप्स देना चाहेंगी औरतों की? कि खुद भी खाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें। खाना ज़्यादा खाना है? खाना ज़्यादा खिलाया करें बच्चों को, वरना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, कोई रेसिपीज़ आप खाना भी पका लेती होंगी? ज़ाहिर आपकी शादी हुई है। नहीं, खाना नहीं वैसे बनाती हूँ, मैं क्रॉनिस वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाती। ज़्यादा नहीं बनाती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे। अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। हम हंसते हैं तो वो ये समझते हैं इनको तो आदत है मुस्कुराने की, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं समझते ये भी एक अदा है गम छुपाने की। मैंने तो धीरे से नैनों के धागे से बांधा है प्यार को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। हमारा प्रोग्राम में आप लोग वापस आ चुके हैं। मैं बेसिकली वापस आ चुकी हूँ और मैं लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान का शहर चिन्योट कौन से दरिया के किनारे पर है? देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब अहमद। सुहेब अहमद। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, ठीक है। क्या जॉब करते हो? मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नज़र तो आती है लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नज़र आती है लेकिन वो दुनिया में नहीं है? ऐसी कौन सी
चीज़ है जो हमें नज़र आती है लेकिन वो दुनिया में नहीं है। दुनिया जो हमें नज़र आती है वो दुनिया में नहीं है। ऐसी खूबसूरत हसीना जो लायल भी हो, जो ये हमें नज़र तो आती रहती हैं कि ये होगी लेकिन वो दुनिया में होती नहीं है। जो भी था ये वैसे आंसर तो ये नहीं था, लेकिन मज़े का आंसर था। अच्छा जी, चलें चेंज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बिल्ली के अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो कि इंसानों की तरह रोता है? इंसानों की तरह मंकी। नहीं। वो भी उनका कोई बच्चा या कोई मर जाए मंकी तो वो कितने कितने दिन बैठे रहते हैं। आप देखते हो आप? हाँ जी, एनिमल प्लानट, डिस्कवरी चैनल बहुत ज़्यादा देखे मैंने। नहीं, लेकिन वो रोते तो होंगे, बच्चों की तरह नहीं रोते ना, मतलब इंसानों की तरह नहीं रोते। इंसानों की तरह आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे? टैलेंट है कोई अच्छी बात? शेर सुना देता हूँ आपको। सुनाइए। हम हंसते हैं तो वो ये समझते हैं, इनको तो आदत है मुस्कुराने की। हम हंसते हैं तो वो ये समझते हैं, इनको तो आदत है मुस्कुराने की। लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं समझते, ये भी एक अदा है गम छुपाने की। क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर समझ लिया है ना आपने, बता दी इन्होंने आपको। अच्छा जी, इनके साथ एक गेम खेल लेते हैं, वही गेम जो सबके साथ खेली जा रही है। आज इतनी गर्मी क्यों है? I can't hear you. आज इतनी गर्मी क्यों है? I don't know what are you saying. देखिए जाहिर है आपको आवाज़ तो मेरी नहीं आ रही, यही तो गेम है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपने मेरी गेस करना है मैं बोल के रही हूँ। आज इतनी गर्मी क्यों है? आपको क्या समझ आ रही है? आज इतनी गर्मी क्यों है? हाँ जी, मैंने क्या कहा है? इसके बाद अगर आप हारे ना तो आपको सुनाना पड़ेगा मुझे गाना, ठीक है? आप गौर से सुनिएगा। आज इतनी गर्मी क्यों है? कितने लोग हैं? मैं पूछ रही थी आज इतनी गर्मी क्यों है, ठीक है? मैं ये बोल रही थी। अच्छा जी, चलें, अब सज़ा मिलेगी आपको। हेयर स्ट्रीट निकाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी इसे लगाने का। अब आप ना ज़रा गाना सुनाएं। गाना आपने बस भागना नहीं है। आवाज़ मेरी बहुत ही सुरीली है। हाँ, लगता भी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई। जिस्म जैसे आके तरशा हुआ दिल नशी, आफरी आफरी संदली संदली, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, जो भी देखे कहे दिल नशी दिल नशी। चलिए ठीक है जी, चलिए एटलीस्ट इन्होंने जो मैंने इन्हें सज़ा दी थी वो इन्होंने पूरी तो की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ारा। आप? मरियम। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? टीचर बनने का शौक़ है। अच्छा चलिए, फिर मैं आपसे, क्योंकि आप फ्यूचर की एक उस्तानी बनने वाली हैं, तो जी आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का शहर चिन्योट कौन से दरिया के किनारे पर है? बताएं आप। नो आइडिया। मेरा ख्याल से दरिया नीलम। दरिया नीलम लगता है उसका। नहीं, दरिया नीलम नहीं है। अच्छा चलिए, मैं ना आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए, एक ऐसा नाम, एक लड़की का नाम जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो, वो नाम सेम रहता है। आपका नाम क्या है? ज़ारा। ज़ारा को उल्टा लिखो, क्या होगा? अरस बन जाएगा, है ना? अरस बन जाएगा। लेकिन इस नाम को आप उल्टा भी लिखते हो, सेम ही रहेगा। हाँ जी, यस। कौन सा नाम है? ये बहुत कॉमन सा नाम है। नो आइडिया। चलिए, फिर मुझे आप ये बता दीजिए कि जो कराची के लोग हैं वो लाहौरियों की निस्बत ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं?
क्योंकि वहाँ का जो वाटर है ना वो नमकीन होता है और वहाँ पे फिर ज़्यादा वैसे बेसिकली मैंने यही सुना है कि लाहौर वाले ज़्यादा खाते हैं। फर्स्ट टाइम सुन रही है कि कराची वाले ज़्यादा खाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना क्यों खाते हैं। हम तो खाते हैं। चलिए जिनके साथ एक गेम खेल लेते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद है? आवाज़ आ रही थी आपको? आ रही थी आवाज़? अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। इसके एक और पूछ लेते हैं। अमाना मॉल में सबसे बेस्ट क्या है? हमारे माहौल में सबसे बेस्ट क्या है? अमाना मॉल में सबसे बेस्ट क्या है? हमारे मॉल में सबसे बेस्ट क्या है? अमाना मॉल में सबसे बेस्ट क्या है? हमारे मॉल में सबसे बेस्ट क्या है? नहीं, आपने किसी हद तक ठीक बोला है। मैं बोल रही थी अमाना मॉल में सबसे बेस्ट क्या है। आपका लिपस्टिक कलर तो बहुत अच्छा है। आपका लिपस्टिक कलर बहुत अच्छा है। अच्छा ये जो है ना, ये लड़की ने जो मैं बोली हूँ ना, इन्होंने मेरे लिपसिंग को बिल्कुल जज किया है, बिल्कुल ठीक से ऑब्जर्व किया, जज किया है। क्लैपिंग करो खुद के लिए जी। तो आप बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। आपका नाम? अलीना उमर। अलीना, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अलीना, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ जो कि इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन वो नज़र आती है? इट्स टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पता नहीं, नो आइडिया। मुझे बताइए कि जो लड़कियां हैं उनके हवाले से, उनके स्किन केयर के हवाले से कोई टिप्स हैं आपके पास शेयर करने के लिए? उनको एक्चुअली बस जो है ना मट्टी, उससे परहेज़ करना चाहिए। लाइक अगर आप डस्ट में हो, ठीक है, बाहर से आए हो, तो आप एक दफ़ा अपनी क्लिनजिंग ज़रूर कर लो, ठीक है। आपको डस्ट एलर्जी नहीं होगी, ठीक है। जो भी ऐसा आपका क्लीन जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन रहेगी। सबसे बेसिक फैक्टर हमारे पास यही है। ठीक है। खाना पका लेती हैं? हाँ, सारा पका लें। कोई रेसिपी शेयर करेंगी? लाइक कॉमन चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ खास नहीं आती। गाना गा लेती हैं? बहुत गंदी आवाज़ में। चलें फिर आपकी गंदी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। मैंने तो धीरे से नैनों के धागे से बांधा है प्यार को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। ज़बरदस्ती। इनके साथ एक गेम खेल लेते हैं। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? अगेन, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? आप किस अगेन, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? एक एक वर्ड करके बोलें। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? नहीं पता चल रहा। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? नो आइडिया। एक दफ़ा फिर। 2-3 वर्ड्स बोलो। आप हसीन हैं। हाँ? कान आगे कर लेते, सुनाई तो आपको देगा नहीं फिर भी। आप हसीन हैं। आप कैसी हैं? आप हसीन हैं। आप कैसी हैं? आपने कहा था 2 से 3 वर्ड्स, मैं बोल रही थी आप हसीन हैं। आप मेरे ख्याल में मैं झूठ बोल रही थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इस दुनिया में हमें नज़र तो आती है लेकिन वो है नहीं, वो है सूरज, चाँद और सितारे। अच्छा जी, और एक सवाल मैंने पूछा था कि पाकिस्तान का शहर चिन्यूट कौन से दरिया के किनारे पर है? वो है दरिया चिनाब के किनारे पर। कराची के लोग लाहौर के लोगों से ज़्यादा खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि कराची में आबादी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खाना खाया जाएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें बहुत कोई मुश्किल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं था, बस ये ऐसे ही जेनेरिक सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि बिल्ली के अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो कि इंसानों की तरह रोता है? वो है बेबी बेयर। और ऐसा नाम जिसको उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो वो एक ही रहता है, ये है माहम। माहम को उल्टा लिखते हो सीधा लिखते हो एक ही रहता है। और किसी एक ने ही सिर्फ इसका आंसर किया था। और अली जो है काली स्याही वाले पेन से ब्लू लिखता है, वो कैसे? वो लिखता है ब्लू, काला पेन हो, काली स्याही हो, लाल स्याही हो, लिखना तो ब्लू आप लिख सकते हो जी। ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।